सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज की इस क्लास में। तो आज हम एक नया टॉपिक मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन करने वाले हैं। पिछले क्लास में हमने मौद्रिक नीति और राजकोष नीति के बारे में पढ़ा था और आज की क्लास हमारी मुद्रास्फीति की होगी। इस क्लास के अंदर हम मुद्रास्फीति का अर्थ और इसके प्रकार जानेंगे। एग्ज़ाम में अगर इससे रिलेटेड कोई प्रश्न आता है तो शायद ही वो गलत हो पाए। इसके जितने भी टाइप हैं सारे टाइप मैंने इसके अंदर लिए हैं, आपको कोई डाउट नहीं रहने वाला है। और उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? सीधा सा अर्थ लें यहाँ पर। स्फीति, स्फीति से अर्थ होता है विस्तार या फैलाव, विस्तार या फैलाव। ठीक है, इसके साथ में मुद्रा शब्द जुड़ गया। इसका अर्थ है कि मुद्रा में विस्तार या फैलाव। सरल शब्दों में देखें तो अब बात करते हैं मुद्रा के मूल्य में कमी होना। मुद्रा के मूल्य में कमी होना या मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी होना क्या है कहलाता है? मुद्रास्फीति कहलाता है। ये ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट प्रश्न बनकर आ सकता है कि मुद्रा के मूल्य में कमी होना, ठीक है, कौन सी कंडीशन होती है, कौन सी स्थिति होती है, या मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी होना कौन सी कंडीशन होती है? तो मुद्रास्फीति की स्थिति होती है वो। और मैं आपको डायरेक्ट जो क्वेश्चन बनते हैं उस हिसाब से मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद में या हम इसे यूं कह सकते हैं कि कीमतों में वृद्धि होना, कीमतों में निरंतर वृद्धि होते जाना क्या है? मुद्रास्फीति है। जैसे एक एग्जांपल लें कि आज से अगर हम 5-7 साल पहले की बात करें, जैसे मान लो कि अगर पेट्रोल की कीमत 50 रुपये पर लीटर थी, ठीक है, 50 रुपये पर लीटर थी, और आज 4-5-7 साल बाद में ये लगभग 100 से प्लस हैं। ठीक है, तो निरंतर क्या हुई है? निरंतर वृद्धि हुई है। तो ये जो निरंतर महंगाई बढ़ रही है, निरंतर महंगाई बढ़ रही है, एक हिसाब से मुद्रास्फीति का अर्थ हम ले सकते हैं महंगाई से। तो ये निरंतर जो वृद्धि, निरंतर जो महंगाई बढ़ रही है, ठीक है, कीमतों में वृद्धि हो रही है निरंतर, ये कंडीशन क्या कहलाएगी? ये मुद्रास्फीति की कंडीशन कहलाएगी। ठीक है, मुद्रास्फीति क्या होती है? एक दीर्घकालिक प्रवृत्ति होती है, दीर्घकालीन प्रवृत्ति होती है। अब विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने इसके बारे में क्या क्या कहा है वो देखिए। बात करते हैं सबसे पहले क्राउथर। क्राउथर कहते हैं कि मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें मुद्रा मूल्य गिरता है और कीमतें बढ़ती है, अर्थात कीमतें बढ़ती है, यानी कि मुद्रा का मूल्य जो है वो गिरता है और कीमतें बढ़ती हैं। इसके बाद में बात करें किन्स। किन्स कहता है कि पूर्ण रोजगार से पूर्व कीमतों में वृद्धि को अर्धस्फीति, जबकि पूर्ण रोजगार के पश्चात कीमतों में वृद्धि को क्या कहा जाता है? पूर्णस्फीति कहा जाता है। फ्रीडमैन जो मुद्रास्फीति को एक मौद्रिक घटना मानते हैं, ये डायरेक्ट आपने याद रखने हैं, प्रश्न आ सकते हैं। हिक्स के अनुसार कीमतों में निरंतर वृद्धि होना मुद्रास्फीति है। तो ये था मुद्रास्फीति का अर्थ। अब इसके बाद में बात करेंगे हम मुद्रास्फीति के प्रकार, बड़े इंपॉर्टेंट है मुद्रास्फीति के प्रकार। ठीक है, सबसे पहला है मांग प्रेरित स्फीति, डिमांड पुल, मांग प्रेरित स्फीति। देखिए ये होती कौन सी है? अर्थव्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं की मांग में वृद्धि के कारण होने वाली जो स्फीति है, ठीक है, अर्थव्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं की मांग में वृद्धि होने के कारण जो स्फीति होगी वो मांग प्रेरित स्फीति होगी, यानी कि ये अति मांग के कारण उत्पन्न होती है, अति मांग के कारण उत्पन्न होती है। इसके जो है कारण क्या है इस स्फीति होने के? जो आय में वृद्धि है, जनसंख्या में वृद्धि है, ये इसके कारण हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में नंबर 2 पर हम देखें तो नंबर 2 पर अपने आता है लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। लागत प्रेरित मुद्रास्फीति ये देखिए उत्पादन साधनों के मूल्यों में वृद्धि से उत्पन्न होती है, उत्पादन साधनों के मूल्यों में वृद्धि से उत्पन्न होती है, वह लागत प्रेरित मुद्रास्फीति कहलाती है। इसमें क्या होगा? वस्तु व सेवा में वृद्धि होगी, ठीक है, उनके मूल्यों में क्या होगी? वृद्धि होगी। ठीक है, उत्पादन कम, आपूर्ति भी कम होगी। अगर उत्पादन कम होगा तो आपूर्ति भी कम होगी।
ठीक है, लेकिन मांग अधिक होगी, जिससे क्या होगा, कीमतों में वृद्धि होगी और मुद्रा की जो है क्रय शक्ति में क्या आएगी, वो कमी आएगी। इस कारण क्या होगा, मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होगी। ठीक है, वो है लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट, रेंगती क्रीपिंग मुद्रास्फीति। देखिए ये जो है बिल्कुल निम्नतम स्तर पर होती है, अपने प्रत्येक वर्ष जो है ये अपने अपने जो सबसे नीचा स्तर है उस पर होती है। इस कारण जो है इसे रेंगती मुद्रास्फीति कहा जाता है। इसका जो मुद्रास्फीति का जो है अत्यंत मंद रूप है, ये बहुत धीमे धीमे, ठीक है। इसकी जो वार्षिक दर है वो 2 से 3% या इससे कम भी हो सकती है। ठीक है, तो ये रेंगती मुद्रास्फीति है, अर्थव्यवस्था के लिए टॉनिक का के रूप में काम करती है। ठीक है, और ऐसी कंडीशन जो है वो विकसित देशों में ही होती है। ठीक है, यह है रेंगती मुद्रास्फीति। जो मुद्रास्फीति का ये अत्यंत मंद रूप है, 2 से 3% या इससे कम जो है इसकी वार्षिक दर होती है। ठीक है, और ये विकसित देशों में ऐसी मुद्रास्फीति होती है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं आगे, नेक्स्ट है नंबर 4 पर, चलती या चलायमान वॉकिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, चलती या चलायमान, इसकी जो है वार्षिक दर जो है 3 से 10%। ठीक है, 3 से 10% होती है और ये खतरे का सूचक होती है। अर्थव्यवस्था के लिए क्या होता है, ये खतरे का सूचक होता है, सरकार के लिए खतरे का सूचक होती है और अर्थव्यवस्था पर जो है इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाली जो मुद्रास्फीति है वो चलती या चलायमान मुद्रास्फीति है। इसके बाद में बात करते हैं हम नेक्स्ट, दौड़ती मुद्रास्फीति, रनिंग इन्फ्लेशन। दौड़ती, इसमें आपके जो है वार्षिक दर जो है वो 10 से 20% तक होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मुद्रा की जो क्रय शक्ति है, मुद्रा की जो क्रय शक्ति है उसमें तेजी से गिरावट आने लगती है और जनता का मुद्रा पर विश्वास कम होने लगता है, तो वो दौड़ती मुद्रास्फीति होती है। इसके बाद में नेक्स्ट है आगे, सरपट दौड़ती, अत्यधिक तेज गति, उछलती कूदती। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें मुद्रा का महत्व लगभग समाप्ति हो जाता है। इसकी जो वार्षिक दर है वो 20% से अधिक चली जाती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, नई मुद्रा के सृजन की आवश्यकता होती है। एक यहाँ पर मैं और बता दूं, ये जो प्रतिशत वाला जो आंकड़ा है, वार्षिक दर का जो आंकड़ा है, ये अगर 2 अंक का होता है, यानी कि 2 अंक का है 10 या उससे अधिक होगी, 3 अंक का होगा तो 100%। ठीक है, और 4 अंक का होता है तो वो 1000 या 10 गुना होता है। ठीक है, ये भी आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसके बाद में बात करते हैं आगे नेक्स्ट, व्यापक स्फीति। व्यापक स्फीति, व्यापक स्फीति में देखिए इसमें क्या होता है, सभी प्रकार की कीमतों में वृद्धि होती है, सभी प्रकार की कीमतों में वृद्धि होती है। यानी कि जब मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था में सभी वस्तुओं व सेवाओं में विद्यमान हो। ठीक है, जब मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था में सभी वस्तुओं व सेवाओं में विद्यमान हो, यानी कि मुद्रास्फीति का जो रूप है वो बहुत व्यापक हो जाए, तो वो व्यापक स्फीति कहलाती है। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट, खंडीय स्फीति। खंडीय स्फीति, जब मुद्रास्फीति सभी वस्तुओं व सेवाओं में न होकर कुछ वस्तुओं व सेवाओं में होती है। ठीक है, जब मुद्रास्फीति जो है वो केवल व्यापक में तो देखिए सभी वस्तुओं और सेवाओं में होगी। ठीक है, लेकिन खंडीय में क्या होगी, जब सभी वस्तुओं सेवाओं में न आकर कुछ वस्तुओं एवं सेवाओं में हो तो वह खंडीय स्फीति कहलाती है। यानी कि कुछ विशेष वस्तुओं में ही कीमतों की वृद्धि होती है तो वह खंडीय स्फीति कहलाती है। ये डायरेक्ट आपने ध्यान रखने हैं सारे। ठीक है, मैं एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको ये करवा रहा हूँ। इसके बाद में हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट, खुली मुद्रास्फीति। खुली मुद्रास्फीति कौन सी होती है, जब मांग तथा पूर्ति पर कारकों मांग तथा पूर्ति कारकों पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता है। किसी भी प्रकार का जब सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है तो वह खुली मुद्रास्फीति कहलाती है। या यूं कहें कि कीमत वृद्धि पर नियंत्रण न हो। ठीक है, कीमत स्वतंत्र रूप से बढ़ती रहे, कीमत वृद्धि पर नियंत्रण न हो, कीमत स्वतंत्र रूप से बढ़ती रहे तो वह खुली मुद्रास्फीति होती है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है अपना दमित
या दबी मुद्रास्फीति। दमित या दबी मुद्रास्फीति। देखिए, जब सरकार द्वारा मांग व पूर्ति को प्रभावित किया जाता है, जब सरकार द्वारा मांग व पूर्ति को प्रभावित किया जाता है, तो वह जो मुद्रास्फीति है वो दबी हुई मुद्रास्फीति, ये जैसे कि सरकार क्या करती है, राशनिंग तथा कीमत नियंत्रण नीतियों द्वारा स्फीति का क्या करती है, दमन करती है, इसे दबा देते हैं, इसीलिए इसे दबी मुद्रास्फीति कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसके जो प्रकार थे हमने पढ़े हैं। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक ये मुद्रास्फीति है, इस क्लास में हमने इसके पढ़े हैं प्रकार। ठीक है, अर्थ और प्रकार हमने इस क्लास में हमने पढ़ा है, अर्थ और प्रकार। आगे की क्लास में इसके जो कारण हैं, इसके जो प्रभाव हैं, ठीक है, वो पढ़ेंगे। इसके कारण और जो प्रभाव हैं उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, कोई भी जानकारी हो आपको वहीं पर ही सबसे पहले दी जाती है। तो कल मिलेंगे, मुद्रास्फीति का ही हमारा टॉपिक होगा, इसके हम पढ़ेंगे कारण और प्रभाव। तो धन्यवाद।